राजा परीक्षित कहने लगे सुखदेव जी महाराज से, महाराज ठाकुर जी केवल राक्षसों को मारते हैं, देवताओं को कुछ कहते नहीं। क्या भगवान पक्षपाती हैं, देवताओं का पक्ष करते हैं? समप्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रसयार्थे कथम दैत्यान वधीद विस्मो यथा। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि भगवान तो समदृष्टा हैं, भगवान पक्षपाती नहीं है। बड़ी सुंदर कथा सुनाई। हिरण्यकश्यपु पुत्रम प्रहलादं भागवत प्रियम हिरणाक्षं शुक्रनाशं नरसिंहेन हतं कश्यपु। कि प्रहलाद तो राक्षसों का बेटा है, हिरण्यकश्यपु का बेटा है, राक्षसों के घर में जन्म लिया, लेकिन प्रहलाद के ऊपर ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की। हिरणाक्ष को जब भगवान ने वराह अवतार लेकर के मारा तो हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध हुआ, मंदराचल पर्वत पर जाकर के घोर तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? कहा कि अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो हम भी नहीं है। तो कहा फिर एक वरदान नहीं मांगूंगा, बहुत सारे वरदान मांगूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा चाहे जितने मांगो, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना किसी नर के हाथ से मरू, ना किसी पशु के हाथ से मरू, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी के भी हाथ से ना मरू। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तथास्तु, वरदान दे दिया। और जैसे वरदान दिया आते ही हाहाकार मचा दिया हिरण्यकश्यप ने। यज्ञ बंद करवा दिए, पूजा पाठ धर्म अनुष्ठान सब बंद करवा दिए, सब मेरी पूजा करो। पत्नी का नाम है कयाधु, भगवान के भक्त का जन्म कयाधु के गर्भ से हुआ, जिनका नाम है प्रहलाद। प्रहलाद का जन्म हुआ, प्रहलाद थोड़े बड़े हुए तो पिताजी ने पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा। गुरुकुल के जो आचार्य हैं शुक्राचार्य जी के बेटे हैं शंड और आर्मक। कहा के गुरुजी बेटे को दैत्य नीति पढ़ाओ। पढ़ने के लिए जब प्रहलाद गुरुकुल में गए, गुरुकुल में कुछ दिन के बाद छुट्टी हुई तो गुरुजी प्रहलाद को लेकर के हिरण्यकश्यपु के पास आए। हिरण्यकश्यपु के पास आए तो प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में बिठा करके हिरण्यकश्यपु ने पूछा बेटा जी गुरुकुल में क्या पढ़ के आए हो? तो प्रहलाद ने बड़ा सुंदर कहा पिताजी बताऊं? हाँ बताओ। पिताजी ये संसार एक अंधकूप है, इसमें गिर करके हम रोज मर रहे हैं, इससे बचना चाहते हो तो हरि का भजन करो, भगवान का नाम जपो। अब हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया कि मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। प्रहलाद को गोदी से पटक कर मारा महाराज। गुरुजी ये पढ़ाया, मैंने कहा था कि दैत्य नीति पढ़ाओ और ये कह रहा है कि विष्णु का भजन करो, नारायण का नाम जपो, मेरे शत्रु का नाम लेता है। गुरुजी कहने लगे महाराज हमने कुछ नहीं पढ़ा, ये तो सब पढ़ा पढ़ाया है, भगवान जाने कहां से सीख के आया। जब हिरण्यकश्यपु तप करने गया था तो इंद्र उनकी पत्नी कयाधु का हरण कर रहा था। नारद जी ने रोका और अपने संग ले गए थे। नारद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश कयाधु को किया, सत्संग किया। और कयाधु के गर्भ में प्रहलाद था तो मां के गर्भ से ही नारद जी का सत्संग सुन सुन करके भगवान के प्रति प्रेम और भगवान के प्रति विश्वास प्रहलाद के मन में कूट कूट कर भरा था। गुरुजी कहने लगे कि अब की बार भेजो महाराज, एकदम सीधा कर देंगे डंडे से पीट पीट कर। फिर ले गए गुरुजी। गुरुजी दैत्य नीति सिखाते हैं, लेकिन प्रहलाद तो पढ़ा पढ़ाया था। फिर से गुरुकुल की छुट्टी हुई, गुरुजी फिर ले गए। फिर से हिरण्यकश्यपु ने बड़े प्रेम से पूछा बेटा गुरुकुल में क्या सीख के आए? तो प्रहलाद ने पिताजी को 9 प्रकार की भक्ति सुनाई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्ययात्मनिवेदनम। पिताजी भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए।
भगवान की अर्चना करनी चाहिए, भगवान की वंदना करनी चाहिए, भगवान के दास बन जाना चाहिए और अंत में अपने आप को भगवान के चरणों में निवेदित करना ही इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। अब हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया कि गुरुजी पहले तो एक बात बता रहा था हरि का भजन करो, अब हरि का भजन करने के 9 तरीके बता रहा है, ये सब कैसे पढ़ाया? तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तुम्हारे बस की बात नहीं, इसको तो हम ठीक करेंगे। मारने का कितना प्रयास किया, पर्वतों से गिराया गया, शंकुओं पर चलाया गया, जल में डुबोया गया, होलिका की गोदी में बिठाया गया, होलिका जल करके स्वाहा हो गई, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। हिरण्यकश्यपु कहने लगे कौन है तुझे बचाने वाला, कहां है वो, कहां रहता है? प्रहलाद ने कहा पिताजी वो कहां नहीं रहता, विभुम व्यापकम वासुदेवम हरि, तो सर्वत्र विराजमान है। क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद ने कहा हाँ पिताजी, इस खंबे में भी मेरा भगवान है। ऐसे क्रोध में भर करके हिरण्यकश्यपु ने खंब के ऊपर प्रहार किया। महाराज खंब चीर करके भगवान नरसिंह रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। स्तंभे सभायाम न मृग न मानुषः, भगवान नरसिंह रूप लेकर के प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यपु को पकड़ करके ले गए द्वार के बीच में, दहली के बीच में। देख न दिन है न रात है, साय का समय है, न तू ऊपर है न तू नीचे है, तू मेरी जगह पर है, न तू अंदर है न तू बाहर है, तू दहली के बीच में है। तुझको मारने वाला न मैं नर हूं न पशु हूं, मैं हूं नरसिंह और ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में से कोई नहीं हूं। मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता। अपने तीक्ष्ण नखों से नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उदर विदीर्ण कर दिया। बोलिए दैत्य मर्दन भगवान की जय। और हिरण्यकश्यपु ने शरीर छोड़ा, उसके उदर से आंतों को निकाल करके भगवान ने गले में धारण किया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, ऋषियों ने मंगल गान गाए। महाराज भगवान बड़े क्रोध में हैं, देवता स्तुति कर रहे हैं, महात्मा स्तुति कर रहे हैं, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। लक्ष्मी जी आई, लेकिन भगवान के उस उग्र स्वरूप को देख करके उल्टे पैर दौड़ गए। फिर महात्माओं ने प्रहलाद को आगे किया कि बेटा सदा से होते आए भगवान भगत के वश में। प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने प्रेम से गोदी में बिठाया। एक सिंह जैसे अपने बच्चे से लाड़ दुलार करता है नरसिंह भगवान, प्रहलाद को ऐसे चाटने लगे अपनी जीवा से और कह रहे हैं आज भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को भी वही पद प्रदान किया जो ध्रुव को दिया था। और प्रहलाद को भगवान ने वचन दिया कि आज के बाद तेरे कुल में कभी किसी को नहीं मारूंगा। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु इतनी कृपा करो कि मेरे पिता का शरीर सामने पड़ा है, इनकी सदगति हो जावे। भगवान ने कहा कि तुम्हारे पिता की आत्मा तो कब की मेरे धाम को जा चुकी है। जिस घर में तुम्हारे जैसा भक्त पैदा हो जावे तो उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को शुभ आशीर्वाद दिया, अंतर्ध्यान हुए। सुखदेव जी कहने लगे कि भगवान तो समदृष्टा हैं। प्रहलाद राक्षसों के यहां रहा, राक्षसों के यहां जन्म लिया, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने कृपा की।